जय हिंद। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। और हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। कोई भी एग्जाम देते हैं तो मानकर चलिए कि क्वेश्चन 1-2 यहां से आना ही आना निश्चित है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और पूरा का पूरा यह प्रयास रहेगा कि आपको एकदम एग्जैक्ट याद हो जाए। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। जितना बताऊंगा टोटल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सबसे पहले इसमें देखिए लिखा है भारतीय, या ब्लर हो गया होगा, दिख नहीं रहा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना। ध्यान से समझिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो शब्द है यह अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है और इसका अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। शक्तिशाली लोगों का समूह, इसका अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का समूह, है ना जी, शक्तिशाली लोगों का समूह। तो अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है और जिसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह, है ना। यहां पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा जरा, यह हुआ क्यों और क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, जो अंग्रेज साले थे सब, जो अंग्रेज थे, यह लोग सोचते थे कि जितने भी भारतीय हैं हमारी हेल्प करें, जितने भी भारतीय हैं हमारी हेल्प करें। तो अपने बचाव के लिए अंग्रेजों ने, मतलब अपने हेल्प करवाने के लिए अंग्रेजों ने एक संस्था का गठन किया और उस संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ध्यान से सुनिएगा, अपने बचाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। कहा कि में खाली भारतीय रहेंगे, आराम से इसका क्या करेंगे, एक गठन कर दे रहे हैं, भारतीय आराम से रहेंगे और कोई भी दिक्कत पड़ेगा कि सारे के सारे पूरे भारतीय हमारा क्या करेंगे, बचाव करेंगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, यह जो है गठन, यह किसके लिए था, किसके लिए किए थे अंग्रेज सब अपने लाभ के लिए किए थे, अपने लाभ यानी कि अपने बचाव के लिए किए थे, अपने बचाव के लिए किए थे। ध्यान से समझिएगा, अंग्रेज सब अपने बचाव के लिए किए थे, लेकिन यह सारन के इतना ना पता था। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, यह जो गठन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो गठन हुआ, अंग्रेज सब अपने बचाव या अपने लाभ या अपने रक्षा के लिए किए थे, लेकिन इन सारन के यह नहीं पता था कि जब यह गठन हो जाएगा तो पूरे भारतीय, कई भारतीय, ज्यादा अधिकतम भारतीय एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। समझिएगा बात को, समझिएगा। अगर पहले के समय में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं थे कि हम बातों को दूर तक पहुंचा सके, लेकिन अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए एक संस्था का गठन कर दिया और इस संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। गठन किया तो उन सालों को यह नहीं पता था कि अगर हम गठन कर रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीयों का ग्रुप बन जाएगा। और यही जो गठन किया ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीयों का बहुत लोग भारतीय इसमें इकट्ठा हो गए। अंग्रेज समझते थे सब यह हमारा ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप तो बना, उनके रक्षा के लिए बना, लेकिन कई भारतीय जो कभी नहीं पास आ पाते थे, वह कई भारतीय एक ही जगह इकट्ठा हो गए, एक ही जगह क्या हो गए, इकट्ठा। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज सब अपने बचाव या अपने रक्षा के लिए किए थे, लेकिन उन सारन को नहीं पता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दिन हमारे काल का कारण बनेगा, एक दिन हमारे काल का क्या बनेगा, कारण बनेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, यह अंग्रेज सब अपने लाभ या अपने बचाव या अपने रक्षा के लिए किए थे, लेकिन यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दिन क्या कर दी, इन सालों को काल का कारण बन गए, इन सबके अंग्रेजों के काल का कारण बन गए। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्या हुआ, क्या चीज नहीं हुआ, हम सब चीजें समझते हैं। अब जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। पॉइंट क्लियर करिएगा, 1885 है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। कौन करता है, तो A.O. ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा,
ए ओ ह्यूम द्वारा, पूरा नाम है एलन ऑक्टेनियम ह्यूम, है ना, एलन ऑक्टेनियम ह्यूम इनका पूरा नाम है। ध्यान से समझिएगा, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ए ओ ह्यूम के द्वारा क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ए ओ ह्यूम जो है ये स्कॉटलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। और यह जो है ना असैन्य अधिकारी हैं, असैन्य अधिकारी हैं, इस चीज को याद रखिएगा। यह जो है असैन्य अधिकारी हैं। यह जब आए थे तो इनका प्रारंभिक निवास स्थल जो ए ओ ह्यूम का था, इनका प्रारंभिक निवास स्थान शिमला था, इसलिए ए ओ ह्यूम को बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? हर्मिट ऑफ शिमला। क्या बोलते हैं जी? हर्मिट ऑफ शिमला। ए ओ ह्यूम को क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। समझना जरा। इस कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई। अब इनकी बात कर लेते हैं ए ओ ह्यूम की। ए ओ ह्यूम जो थे ये स्कॉटलैंड के थे और असैन्य अधिकारी थे। असैन्य अधिकारी का मतलब इनका जुड़ाव सेना से नहीं था, है ना। यह शिमला वाले क्षेत्र में बैठते थे, इसलिए इनका नाम रखा गया। इसको क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला। इनकी जो एक पत्रिका है, इनका जो एक लेटर है, याद रखिएगा, उस लेटर का नाम है लोकमित्र। इनकी एक पत्रिका है, उसका नाम है लोकमित्र। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ए ओ ह्यूम को। और लोकमित्र किनकी पत्रिका है? तो वह भी किसकी होगी? ए ओ ह्यूम की। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर मैं इनका बात करूं, ए ओ ह्यूम की बात करें, इनके जीवनकार कौन है? इसका जीवनकार कौन है? तो उसका नाम है विलियम वेडरवन। विलियम वेडरवन, वेडरवन, है ना। इनके जीवनकार कौन है? विलियम वेडरवन। याद रखिएगा, इनके जीवनकार का नाम क्या है? विलियम वेडरवन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वह आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। इनके जीवनकार कौन है बाबू? विलियम वेडरवन, ठीक है। अब समझिए, यहां पर बात करें इसके वायसराय कौन है ना। इस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? ध्यान से सुनिएगा। पहले एक बात बताइए, तो एक बात बताइए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज सब क्यों किए थे? अपने लाभ के लिए, अपनी रक्षा के लिए, कि भारतीय का ग्रुप इकट्ठा कर दे और ये भारतीय हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। लेकिन ये साले को उल्टा खेल पड़ गया। उल्टा खेल कैसे पड़ गया? कि जब भारतीय एक जगह इकट्ठा हो गए, जब कई भारतीय पहले नहीं पास आ पाते थे, एक जगह इकट्ठा हो गए, तो सभी लोग भारतीय अपनी अपनी बात करने में सक्षम रहे। बोलिए यहाँ क्या है ना। तो इनको क्या था, यह साले सब यह इसकी स्थापना किए थे अपने लाभ के लिए, लेकिन यही इनके काल का क्या बन गया? कारण। यही इनके काल का क्या बन गया? कारण। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। 1985 मत करिएगा, 1885 को इसकी स्थापना होती है ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम स्कॉटलैंड के थे, असैन्य अधिकारी थे, मतलब सेना के अधिकारी नहीं थे। शिमला बाबू, शिमला में रहते थे, इसलिए इसे बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। इनके पत्रिका एक है, उस पत्रिका का नाम है लोकमित्र, है ना। बात करें इनके जीवन कार्य कौन है, मतलब इनके साथ कौन आया था, तो उसका नाम था विलियम वेडरवन। क्या नाम था? विलियम वेडरवन। उस समय का जो वायसराय था, वायसराय मतलब उस समय जो अंग्रेजन का चमचा था, उस समय 1885 के आसपास, उस समय जो वायसराय था, अंग्रेजन का चमचा था, वो का नाम था डफरिन। क्या नाम था? डफरिन। क्या नाम था? डफरिन, है ना। इतना भयानक बानर था, सारे ही यही सबसे हेड था उस समय। अंग्रेजन का जो भारत में हेड था, उसका नाम क्या था? डफरिन। इतना भयानक बानर था, ये बनरा ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दे। और जब एक स्थापना कर देगा तो पूरे भारतीय इकट्ठा हो जाएंगे, और हम लोगों को कोई समस्या पड़ेगा तुरंत भारतीयों से कह देंगे, हमारे ओर से भारतीय लड़ देंगे। लेकिन ये सारे डफरवा के डफरवा बनरा के इतना ना पता था कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो कई भारतीय एक साथ मिल जाएंगे, और कई भारतीय जब एक साथ मिल जाएंगे तो इनको उल्टे ठोकना शुरू कर देंगे। समझिए हाँ कि ना, है ना। तो इसने डफरिनवा ने कहा ए ओ ह्यूम से कि इसकी स्थापना कर दो। कर दिया, क्या दिक्कत है, और कर दिया। एट लास्ट में आप देखेंगे 1946-47 जाते जाते इसने वाट लगाती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, है ना। समझ रहे हैं चीजें? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए एक बात फिर सीखिए, तो सीखिए जरा, तो है ना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रियल में इसकी स्थापना कब किए थे? स्वयं की रक्षा के लिए। इस साले सब स्वयं की रक्षा के लिए इसकी स्थापना किए थे। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा, है ना। उस समय का वायसराय मतलब अंग्रेजन का हेड कौन था, चमचा कौन था, कह सकते हैं डफरिनवा। डफरिनवा इतना डफर था, इतना बानर था कि ऐसी संस्था का गठन किया कि इसी को ले डूबा। याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम और डफरिन इतना डफर था कि ऐसी संस्था का गठन किया जो इसी को ले डूबा।
डफरिन इतना डफर था, ऐसी संस्था का गठन किया जो इसी को ले डूबा। इतनी बातें क्लियर है, जल्दी बताइए, इतनी बातें क्लियर है, जल्दी बताइए, है ना। स्थापना कब हुई थी बताइए, तो स्थापना कब हुई थी बताइए जल्दी, स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। अगर कई बार प्रश्न पूछ दे कि स्थापना हुआ कहां था, तो बंबई में, मुंबई मत बोलेगा भाव में, बंबईया है ना। कहां पर? बंबई में। एक बार मैं देख लूं कंडीशन, चलिए ठीक, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा देखने में समस्या हो गया था, ये देख लीजिए एक बार, मैं फिर इसको रिकॉल कर देता हूं इधर वाली चीजों को, ठीक है। देख लीजिए, ए ओ ह्यूम की बात कर देते हैं, इसको फिर एक बार देख लीजिए, बोले हैं सुनाइए, दिया होगा। ए ओ ह्यूम की बात करें, ये शिमला में रहते थे, इसलिए इसे हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट का मतलब होता है संत, यानी कि शिमला का संत कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? शिमला का संत कहते हैं, है ना जी। इनकी पत्रिका है लोकमित्र, पत्रिका क्या है? लोकमित्र। था कहाँ का? स्कॉटलैंड का था, असैन्य अधिकारी था, सेना से कोई वास्ता नहीं था, है ना। इसके जीवन का था विलियम बिडरमन, है ना। अरे जीवन का समझते हैं, आगे पीछे एक ठो लेकर चलते हैं, कुछ करेगा तो खूब बढ़ा चढ़ा कर लिख देगा, इस साल है कौन कौन है, कुतवा विलियम बिडरमन, नाम क्या है इसका? विलियम बिडरमन। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए, इस समय वायसराय कौन था? डफरिनवा था। इस साल इतना बानर था कि ऐसी संस्था का गठन कराया जो इसी को उखाड़ फेंका, जो इसी को उखाड़ फेंका। बोलिए हाँ कि ना, चीजें क्लियर है? बिल्कुल। आगे आइए, है ना। इसका गठन कहाँ पर हुआ था? बंबई में। इसका गठन कहाँ पर हुआ था? बंबई में। चीजें क्लियर है? चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बस है ना, चलते जाइए, समझते जाइएगा। थोड़ा सा देखने में समस्या था, सुनिए, सुनाई तो दे ही रहा होगा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना बताइए, 28 दिसंबर 1885 को। कहां पे? बंबई में। कहां पे? बंबई में। किसने किया? किसने किया बताइए जल्दी? ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने, एलन एक्टेलियन ह्यूम। कहां का था? स्कॉटलैंड का, औसत हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत कहते हैं। वायसराय कौन था? डफरिन। कौन सा था? डफरिन। एक जीवनकार कौन था? बढ़ा चढ़ा कर लिखने वाला कौन था? कौन था? विलियम बिडरमन, विलियम विडरमन, वेडरमन, है ना, विलियम विडरमन। देखिए, अब यहां से चीजें आपको समझनी है, यहां से चीजें आपको समझनी। देखिए, इसने जब इसकी स्थापना हुई तो कहा गया कि प्रत्येक साल, जब इसकी स्थापना हुई कहा गया प्रत्येक साल, साल में एक बार बैठक किया जाएगा कांग्रेस का। प्रत्येक साल, हर एक साल एक ठो बैठक किया जाएगा कांग्रेस का। कान खोलकर, दिमाग खोलकर सुनिए। कहा गया कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो साल में एक बार बैठक होगा और उसी एक बैठक को बोलते हैं अधिवेशन। क्या कहा गया? कि कांग्रेस का प्रत्येक साल एक बैठक होगा और प्रत्येक साल जो एक बैठक होगा, प्रत्येक साल जो एक बैठक होगा, प्रत्येक साल जो बैठक होगा, उसी बैठक को क्या कहा गया? अधिवेशन। उसी बैठक को क्या कहा गया? अधिवेशन। बोलिए तो, उसी बैठक को क्या कहा गया? अधिवेशन। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, उसी बैठक को क्या कहा गया? अधिवेशन। क्लियर है? उसी बैठक को क्या कहा गया? अधिवेशन, है ना। उसी बैठक को क्या कहा गया? अधिवेशन। अब यहां से कुछ चीजें हम समझते हैं कि सबसे इसकी स्थापना हुई बंबई में, तो पहली बैठक कहां हुई होगी? बंबई में। पहली बैठक कहां हुई होगी? बंबई में। अब 1885 से हम पढ़ना शुरू करते हैं, 1947 तक जाना है, घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए, प्रत्येक साल कांग्रेस की प्रत्येक साल बैठक को क्या कहते हैं? अधिवेशन कहते हैं, है ना। अब इसका हम शुरुआत करते हैं, एक एक साल की बैठक को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा रिकॉल करिए इसको अच्छी तरीके से, मैं देख लूं हर एक कंडीशन। चलिए आगे देखते हैं, पूरे अधिवेशन को आराम से पढ़ते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत रहिए, ठीक है। चलिए अधिवेशन लिखते हैं। अधिवेशन ऐसे याद करेंगे, क्या इधर दिख रहा है? इधर, चलिए दिख रहा होगा, है ना। अधिवेशन ऐसे याद करते हैं, बक मई बक, याद रखिएगा, बक मई बक, बक मई बक। एक बार देख लो कंडीशन, बक मई बक, कैसे याद करेंगे? बक मई बक, ठीक है। चलिए यह देखिए, स्थापना कब होती है? 1885 में। डेट 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। आप ऐसे याद रखिए, बक मई बस, यानी कि 1885 से शुरू करिए, 1885, 1886, 1887, 1888, याद रखिएगा 1888, 1889, 1896, डायरेक्ट याद रखिएगा। 1889 के बाद डायरेक्ट कहां पर चलेंगे? 1896 पर, 1896 पर। चलिए, ब से होता है बंबई, ब से क्या होता है? बंबई, ब से क्या होता है? बंबई। जल्दी बताइए, ब से क्या होता है? बंबई, है ना। क से क्या होता है? कोलकाता, क से क्या होता है? कोलकाता, है ना। फिर म से क्या होता है? मद्रास, म से क्या होता है? मद्रास। बक म ई से क्या होता है जी? ई से जल्दी बताइए, ई से होता है इलाहाबाद, ई से क्या होता है? इलाहाबाद, ई से क्या होता है? इलाहाबाद। इसके बाद फिर ब से क्या होता है? बंबई। फिर क से क्या होता है? कोलकाता। फिर क से क्या होता है? कोलकाता। ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से, देखिए
कांग्रेस की जो सबसे पहली बैठक 1885 में हुई, वो कहां पर हुई? बंबई में। कहां पर हुई? बंबई में। 1886 की जो कांग्रेस की बैठक हुई वह कहां पर हुआ जी? वह कहां पर हुआ? कोलकाता में। कहां पर हुआ? कोलकाता में। बोलिए कहां पर हुआ? कोलकाता में। 1887 में कहां पर हुआ? मद्रास में। 88 में इलाहाबाद में। 89 में बंबई में। और 1896 कहां हुआ? कोलकाता में। कहां पर हुआ? कोलकाता में। यही समझना। देखिए, जब कोई अधिवेशन होता है, कोई भी अधिवेशन, तो एक ठो अध्यक्ष बनता है, एक ठो को हेड बनाया जाता है, वही सब समझता है। तो जो 1885 में जो बंबई में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। याद रखिएगा, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, पूरा नाम लिख लीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और टोटल इस समय 72 लोग आए थे। टोटल इस समय 72 लोग आए थे। और यह अधिवेशन जो हुआ था, यह बंबई में हुआ था। बंबई का एक विद्यालय है, बंबई में एक विद्यालय है, ध्यान से समझिएगा। उस विद्यालय का नाम है गोकुलदास तेजपात, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्यालय। ध्यान से समझिएगा, जो 1885 में स्थापना तो बंबई में ही हुई। 1885 में जो इसका पहला अधिवेशन हुआ बंबई में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। टोटल 72 लोग भाग लिए। कितने लोग भाग लिए? 72 लोग। यह बंबई में हुआ। और बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ। याद रखिएगा कि जो पहला अधिवेशन है, यह बंबई में नहीं होना था, यह होना था पुणे में। कहां पर होना था? पुणे में। याद रखिएगा, यह बंबई में नहीं होना था, होना कहां पर था? पुणे में। परंतु पुणे में प्लेग फैल गया। याद रखिए, परंतु पुणे में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। और इस वजह से यह अधिवेशन यहां ना होकर यहां पर हो गया। याद रखिएगा, कहीं कहीं लिखा है प्लेग फैल गया, कहीं कहीं हैजा, तो छोड़िए ना, हैजा प्लेग सारे कहीं के पढ़िए ना, कुछ फैला है ना। पुणे में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से यह अधिवेशन कहां पर हुआ? बंबई में। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जल्दी बताइए, किसने अध्यक्षता की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कब हुआ? 1885 में। स्थापना के ही वर्ष हो गया 1885 में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। 72 लोग थे। बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी क्या हुई? इसके क्या हुई? अधिवेशन का। दूसरा बात करते हैं 1886 में। 1886 में कौन से क्या हो गया? कलकत्ता। इसकी जो अध्यक्षता की वो की दादा भाई नौरोजी ने। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, है ना, ग्रेट ओल्ड मैन, है ना, दादा भाई नौरोजी ने। किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। और बाबू याद रखिएगा, जो दादा भाई कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे? 3 बार अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा। और इनकी बात करें, जो दादा भाई नौरोजी थे, यह पहले पारसी अध्यक्ष थे। पहले क्या थे? पारसी अध्यक्ष थे। इस चीज को याद रखेंगे, पहले क्या थे? पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ। और दादा भाई नौरोजी जो थे, ये 3 बार अध्यक्ष रहे। किसके? कांग्रेस अधिवेशन के 3 बार। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। सबसे वृद्ध व्यक्ति बताइए जो अध्यक्ष है? दादा भाई नौरोजी। ये पहले क्या है? पहले पारसी अध्यक्ष, भारतीय नहीं, पहले क्या है? पारसी अध्यक्ष है। इसको याद रखिए, पहले क्या है? पारसी अध्यक्ष है। ठीक है। उसके बाद कब हुआ? 87 का कब हुआ? मद्रास में। कब हुआ? मद्रास में, है ना। ध्यान से समझिए, मद्रास में जब हुआ, इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब ने। बदरुद्दीन तैयब ने। किसने अध्यक्षता की? बदरुद्दीन तैयब ने इसकी क्या की? इसकी अध्यक्षता की। बदरुद्दीन तैयब ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की। और नारा दिया कांग्रेसी बनो। नारा क्या दिया? कांग्रेसी बनो। नारा क्या दिया? कांग्रेसी बनो। ध्यान से सुनते रहेगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें आपको समझना है ना। एक एक पॉइंट, एक एक चीजें आपको समझना। ठीक तो है, दिख रहा है हर एक चीजें। चलिए 1887 की बात करें, इसकी 1887 का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब ने। और इसने नारा दिया कांग्रेसी बनो। क्या नारा दिया? कांग्रेसी बनो। और बाबू याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जरा बताइए, तो कहेंगे सर पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह थे बदरुद्दीन तैयब। बोलिए हाँ कि ना। तो पहले कांग्रेस मतलब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। जल्दी बताइए, देख लीजिए तो देख लीजिए। बॉस से क्या? बंबई,
WC बनर्जी ने 72 लोग थे, और गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में होना था, परंतु गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में होना कहां पर था, पुणे में, हैजा या प्लेग फैल गया। दूसरा नंबर क से कोलकाता, कोलकाता की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी। कोलकाता जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कई लोग इकट्ठा हुए और वहां पर अध्यक्षता किसने की, हेड कौन था, दादा भाई नौरोजी, है ना। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष है, और पहले पारसी, भारतीय नहीं, अरे पारसी एक जाति होती है, पारसी एक धर्म होता है, पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। म से मद्रास, मद्रास से बदरुद्दीन तैयब, है ना। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, याद रखिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, है ना। एक बार चीजें दिख रही है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1888 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1888 की बात करते हैं। 1888 में याद रखिएगा इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता की, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले ने। किसने की, जॉर्ज यूले ने। किसने अध्यक्षता की, जॉर्ज यूले ने। ऊपर के मैटर को मिटा दूं, हाँ ठीक है, ऊपर के मैटर को मिटा देता हूं। इसकी अध्यक्षता किसने की, जॉर्ज यूले ने। जल्दी बताइए, अध्यक्षता किसने की, जॉर्ज यूले ने, है ना। और जॉर्ज यूले, इसके बाद बात करें 1889 बंबई में जो हुआ, इसकी अध्यक्षता की विलियम वेडरबर्न ने। किसने की है, विलियम वेडरबर्न ने, विलियम वेडरबर्न ने, है ना। आगे आ जाइए, 1896 में हुआ कलकत्ता में, यह रहमतुल्लाह सयानी ने। किसने अध्यक्षता की, रहमतुल्लाह सयानी ने, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, किसने अध्यक्षता की, रहमतुल्लाह सयानी ने। देखिए जरा, है ना, जो 1888 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, 1888 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूले ने। किसने अध्यक्षता की, जॉर्ज यूले। यह पहला अंग्रेजी अध्यक्ष था, याद ध्यान से समझिएगा, जॉर्ज यूले कांग्रेस का पहला विदेशी, या यूं कह सकते हैं अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी सेना का क्या था, अध्यक्ष था। फिर सुनिए, जॉर्ज यूले पहला है ना विदेशी कह लीजिए, या क्या कहिए, पहला अंग्रेजी कह लीजिए, या पहला यूरोपी या ब्रिटेन का अध्यक्ष था कांग्रेस का बना, कौन, जॉर्ज यूले। कौन बना, जॉर्ज यूले। उसके बाद का बात कर लेते हैं 1889 बो से बंबई में हुआ, ये विलियम वेडरबर्न वही है जो जीवनकार था किसका, A.O. ह्यूम का। ये विलियम वेडरबर्न, यह दूसरा क्या था, दूसरा अंग्रेजी व्यक्ति था, दूसरा अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। पहला अंग्रेज कौन था, जॉर्ज यूले, और दूसरा अंग्रेज कौन था, विलियम वेडरबर्न। ये दूसरा अंग्रेज था जो कांग्रेस का क्या बना, अध्यक्ष बना। 1896 कोलकाता में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की, रहमतुल्लाह सयानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर लिखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1896 वाला पेपर में आएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक बार फिर मैं शुरू से बता देता हूँ, जल्दी आप ही लोग बताइएगा, जल्दी बताइए। तो कहां से था, बकमई बक, क्या लिखते थे, बकमई बक, ऐसे याद करते थे, ब क म ई ब क, बकमई बक, जल्दी बता दिए। तो बो से क्या था सर, बो से बंबई, क से कोलकाता, ठीक है। मो से सर मद्रास, और मो से मुस्लिम, ई से इलाहाबाद, फिर ब से बंबई, और फिर क से कोलकाता। कहां से शुरू करेंगे, 1885 से। तो शुरू करिए, 1885 से शुरू करिए। 1885, 86, 87, 88, 89, अरे 1896, 90 नहीं, 1896 डायरेक्ट, बीच का कोई काम का नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा जी, बंबई में हुआ, होना कहां पर था, पुणे में। प्लेग फैल गया, या क्या जो भी फैला, प्लेग फैला, हैजा फैला, इस वजह से बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी अध्यक्षता हुई। WC बनर्जी ने किया, टोटल 72 लोगों ने भाग लिया। कोलकाता में बात करें, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ 85 के बाद 86 में, दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। 3 बार यह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, और ये पहले पारसी है, कांग्रेस के पहले पारसी जो अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के सबसे वृद्ध अध्यक्ष, सबसे वृद्ध व्यक्ति जो है वो भी कौन है, दादा भाई नौरोजी। यह देखिए, मो से वो मद्रास में, कहां पर, मद्रास में, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब। कौन बने, बदरुद्दीन तैयब, याद रखिएगा। कौन बने, बदरुद्दीन तैयब, याद रहेगा ना। कौन अध्यक्ष बने, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब। कौन बने, बदरुद्दीन तैयब। नारा क्या दिया, कांग्रेसी बनो। अच्छा, 85 में इलाहाबाद में कौन बने, इलाहाबाद में बने जॉर्ज यूले, यानी कि
पहले कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष है ना। और ये मुंबई में कौन बने? बिडरबन। कौन बना? बिडरबन बाबू। ये दूसरा अंग्रेज, कौन सा था? दूसरा अंग्रेज है ना बाबू। देखिए 1896 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ और कौन है? रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी है ना, रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता की। अच्छा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ध्यान से सुनिए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ध्यान से सुनिए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। लेकिन दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जी? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे? रहमतुल्लाह सयानी। बोलो जल्दी हाँ कि ना। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे? रहमतुल्लाह सयानी। क्लियर है? मिट दो इसको। चलो शाबाश। ये रहमतुल्लाह सयानी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, तो डालिए हेडिंग रहमतुल्लाह सयानी, छापिए। 1896 कहां पर हुआ? कोलकाता में। कौन सा था जी? कोलकाता में। कौन अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी ने, रहमतुल्लाह सयानी ने। यह क्या है? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। क्या है? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। पहले कौन थे बताइए? बदरुद्दीन तैयब। यह दूसरे मुस्लिम थे। कैसे थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कांग्रेस के है ना। अच्छा, अगर मैं एक बात पूछूं, सबसे ज्यादा देखेंगे ना तो जो अधिवेशनवा हुआ कोलकाता में। कहा हुआ है? कोलकाता में। समझिएगा, कोई पूछे कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ तो कोलकाता बताइएगा। क्या बताइएगा? कोलकाता। और सबसे ढेर बार अध्यक्षता कौन किया था? बूढ़ो चाचा कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी है ना। समझिएगा, कोलकाता में है ना। यहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट, कान खोलकर सब चीज भूलकर सुनो, इसको सुनिए है ना। जो 1896 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। गीत गाया गया है ना, गाया गया। यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया 1896 में। कब गाया गया? 1896 में है ना, 1896 में। यही जो वंदे मातरम गीत गाया गया, यही भारत का राष्ट्रीय गीत है। यही भारत का गान नहीं रे बाबू, राष्ट्रीय गीत। भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। इसको गाने में समय लगता है 65 सेकंड का। गाने में समय लगता है कितना? 65 सेकंड का। लेकिन बड़ी तेजी हो तो इसको 32 सेकंड में भी गाया जा सकता है। देखिए, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्र गीत गाने में कितने सेकंड का समय लगता है। हमें तो एक गाना पता, राष्ट्रगान 52। यहाँ गीत है, गीत है 65 सेकंड है ना। वंदे मातरम क्या है? सदनम सदनम बुद्ध मातरम वंदे मातरम। जो वंदे मातरम गीत है, यही भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है? राष्ट्रीय गीत। इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, और अगर इसको तेजी में गाना चाहे तो 32 सेकंड में भी गाकर समाप्त कर सकते हैं, है ना। यह वंदे मातरम के जो रचयिता हैं, यह लिया गया है वंदे मातरम आनंद मठ के बुक, आनंद मठ पुस्तक से, यानी कि बुक से लिया गया है। और इसके रचयिता हैं, इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अरे भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है, जोने का नाम क्या है? आनंद मठ। उसी आनंद मठ से एक पन्ना में नोच लिया गया, उखाड़ लिया गया है। वही पन्नों पर लिखा था वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत लिखा था। और यह वंदे मातरम गीत किस कब गाया गया? 1896 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम गीत कब गाया गया? 1896 में है ना। अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सयानी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चलिए आइए एक बार फिर शुरू से करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए है ना, इसको फिर शुरू से। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता अधिवेशन हुआ। रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरे मुस्लिम थे, पहले कौन थे? तैयब जी है ना। इसी अधिवेशन में, यानी कि 1896 कोलकाता अधिवेशन में, 1896 कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया 1896 में। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके कहां से लिया गया है? आनंद मठ बुक से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, गीत है, गीत।
चुपचाप सुनिएगा, गान मत कर दिए। गीत है तो इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, और इसको छोटे समय में गाना चाहें तो 32 सेकंड में गा सकते हैं। क्लियर है? आप गान मत समझिएगा, में 65 52 लगता है, राष्ट्रगान में 52, राष्ट्रगीत मैंने लिखा है। तो 1896 प्रश्न आपसे अब सीधे उठाकर पूछता है, कहेगा बताइए वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में गाया गया। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और किसकी अध्यक्षता में? तो रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में इसको गाया गया। क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना। 1896 तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना जल्दी बताइए। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगला। अब यहाँ से 1896 के बाद सीधे हम कूदते हैं 1906 में, बीच का। अब देखिए ज्यादा दिमाग लगाएंगे, पूरा पढ़ना नहीं, जितना बताए उतना ही काम का है, एक को ज्यादा मत पड़ेगा। सीधे हम कहाँ पर आते हैं? 1906 में। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। कलकत्ता पहले कहते थे। कोलकाता में अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर 1906 में यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने कहा कि स्वराज हमें चाहिए, स्वराज हमें चाहिए, स्वराज हमें चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से सुनिएगा। दादा भाई नौरोजी 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया, और इन्होंने कहा कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया, और कहा स्वराज हमें चाहिए। अपने भारतीयों से कहा स्वराज हमें चाहिए। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि स्वराज की मांग किसने की, तो पंडित जवाहर वहार के आसपास जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल स्वराज शब्द का प्रयोग किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और इसको इसने कहा कि हमें तो स्वराज चाहिए, हमें तो अपना राज चाहिए, हमें तो अपना देश चाहिए। कौन? ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, सबसे वृद्ध आदमी। चलिए, सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कोलकाता हुआ। सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कुल कितनी बार? कितनी बार? 3 बार। कैसे थे? पारसी थे। कैसे थे? पारसी थे। क्लियर है? 1906 की बातें क्लियर है। आगे आ जाते हैं 1907 में। क्लियर है? 1906 की बातें क्लियर है। आगे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ पर आप एक चीज समझेंगे तो इसी 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, इसी 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना सचिव बने। क्या बने? सचिव बने। कांग्रेस के क्या? कांग्रेस अधिवेशन में क्या बने? कांग्रेस अधिवेशन में क्या बने? सचिव बने। क्या बने? सचिव। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए ना, इंपॉर्टेंट सबके याद करेंगे, जिन्नी फिरने याद करेंगे, हटाइए करा के है। 1906 में कांग्रेस के सचिव बने, हटाइए करा के है ना। अब बात करते हैं 1907 की। कब की बात करते हैं? 1907 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक मिनट, चलिए अब बात करते हैं 1907 की। 1906 तक आपने क्लियर कर लिया, एक बार रिकॉल कर लीजिए पूरा। 1907 की बात करते हैं। 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन होता है। कहां पर? सूरत में अधिवेशन होता है। सूरत में अधिवेशन होता है ना। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस, है ना। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ना लिख दे रहे बाबू, रास बिहारी बोस है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। 1907 में पहली बार कांग्रेस, देखिए ना, भारत वालों में सब चीज बढ़िया है, एक चीज सबसे खतरनाक खराबी है, बड़ी तेज अपने में बाज जाते हैं, सब जुट्टे लड़ जाएंगे। ऑर्केस्ट्रा देखने जाएगा वो अपने पट की पटकार कर लेंगे, झूठे लड़ जाते हैं, देखे होंगे ना। जुट्टे में एकदम फफेला मुंह फुड़ा जाता है, झुट्ठो यार। तो कांग्रेस अच्छा खासा भारत वाले चला रहे थे, अपने के लिए काम कर रहे थे, कुछ अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। अब इसमें पहली बार हो गया ना, एक कांग्रेस 2 गुट में टूट गया है साला, एठवलगे। पहली बार 1907 में जो सूरत अधिवेशन हो रहा था, यहां पर पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। पहली बार क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ।
पहली बार कांग्रेस का क्या हुआ जी, विभाजन हुआ और कांग्रेस जो है ना दो दलों में टूट गई, दो दलों में यानी कि दो ग्रुप में कांग्रेस क्या हो गई, टूट गई। एक ग्रुप बना एकदम गरमाइल ग्रुप है ना, गरम दल, एक ग्रुप क्या हो गया, गरम दल, एक ग्रुप क्या हो गया, नरम दल। कौन, नरम दल। अब आपसे प्रश्न पूछता है गरम दल के लोग कैसे थे और नरम दल के लोग कैसे थे। जो गरम दल के लोग थे वह ग्रामीण थे, ग्रामीण एरिया के थे, और जो गरम दल के लोग थे वह ग से ग्रामीण और ग से गरम है ना, नरम दल के लोग थे वह शहरी थे। कैसे थे, शहरी। आप बताइए हमें कि बताइए ना, गरम आदमी कौन होता है, गाँव के लड़ जाएंगे तो उठा के पटक देगा पहले, उसके बाद पूछेगा बातें है ना। लेकिन अगर शहर के लड़ जाएंगे तो सॉरी 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 है, सॉरी छोड़कर काम बन जाएगा। लेकिन कोनो शहर, कोनो गाँव वाले से कोनो से लड़ गया और गाँव वाले से कोनो शहर वाला लड़ गया ना, अरे बाप रे बाप, थपड़े थपड़े मार के ओकर गाड़ सुझा देंगे सारे का। तो गरम दल वाले ग्रामीण एकदम गरमा जाता, छोट के बच्चे तुरंत लड़ जाएंगे सब ना। तो गरम दल वाले क्या होता है, ग्रामीण, और नरम दल वाले क्या होते हैं, शहरी। क्या होते हैं, शहरी। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और सूरत अधिवेशन जो था रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। पहली बार कांग्रेस में विभाजन, उस समय दोनों आपस में बाज गए थे। पहली बार कांग्रेस में विभाजन हो, जो कांग्रेस जो गट्स था कि दोनों एक के दोनों आपस में बाज गए और दो दलों या दो ग्रुप में टूट गए। एक का नाम दिया गया गरम दल और एक का नाम दिया गया नरम दल। जो गरम दल थे ना, गौ से गरम गौ से ग्रामीण, गरम दल वाले ग्रामीण थे। अरे गरम दल समझ एकदम लड़ने के लिए एकदम आतुर हो जाइए, उठाकर एकदम पटकी एकदम पगला जाइए लड़ने के लिए। तो कौन से थे, गरम दल वाले। और नरम दल वाले शहरी थे या सॉरी वोरी बोलकर काम चलाते थे। आप बताइए गरम दल कौन होता है, ग्रामीण। जुट्ठो कौन बात होता है, पहले 4-5 चटा मार दो, के बाद पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गरम दल वाले ग्रामीण और नरम दल वाले क्या थे, शहरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1907 तक आपका एकदम क्लियर हो गया। देखिए जो कांग्रेस शुरू से बना था 1885 में, पहली बार उसमें विभाजन कब देखने को मिला, 1907 में सूरत अधिवेशन में। याद रखिएगा नरम दल और गरम दल दो दलों में अलग अलग ग्रुप में बट गया कांग्रेस, है ना। अब हम बात करते हैं 1907, कब की बात करते हैं, 1907 की तो हमने बात कर लिया है। अब बात करते हैं 1911। 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है यह होता है कोलकाता में। 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है वह होता है कोलकाता में। कहां पर होता है, कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष होते हैं विशन नारायण धर, विशन नारायण धर। याद रखिएगा इसके अध्यक्ष होते हैं विशन नारायण धर, विशन नारायण धर। 1911 में जो अधिवेशन होता है कहां पर होता है, कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष होता है विशन नारायण धर। इन्हीं की अध्यक्षता में, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार सन 1911 में कोलकाता में, पहली बार सन 1911 में कोलकाता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, याद रखिएगा पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और बाबू पहली बार राष्ट्रगान यह गाया गया, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। सन 1911 में जो कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विशन नारायण धर कर रहे थे। इनकी अध्यक्षता में सन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय गाया गया, है ना। जनगण मन गण यह गाया गया पूरा का पूरा, बोलो हाँ कि ना, तो क्लियर है, जनगण मन यह गाया गया। अच्छा, इसके रचयिता पूछ ले, इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा इनके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन छोटे रूप में इसको 26 सेकंड में भी गाया जा सकता है, 26 सेकंड में भी गाया जा सकता है। तो फिर सुनिए, राष्ट्रगीत कहे चाहे राष्ट्रगान कहे, दोनों कोलकाता अधिवेशन में गाया गया है, दोनों कोलकाता अधिवेशन में गाया गया है। चलिए 1911 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, विशन नारायण धर ने। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया सन 1911 में। क्यों गाया गया, तो ध्यान से समझिएगा क्यों गाया गया। तो याद रखिएगा सन 1911 में इंग्लैंड के राजकुमार, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन वाला, इंग्लैंड के राजकुमार, याद रखिएगा इंग्लैंड के राजकुमार का नाम था, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, भारत आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। और इन्हीं के रिस्पेक्ट में सन 1911 में राष्ट्रगान गाया गया। इन्हीं के रिस्पेक्ट में, प्रिंस ऑफ वेल्स के रिस्पेक्ट में सन 1911 में
क्या किया गया, राष्ट्रगान गाया गया। कहां पर, कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहा था, बिशन नारायण धर। कौन कर रहा था जी, बिशन नारायण धर। 1911 में राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के रिस्पेक्ट में 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। गाने में समय लगता है 52 सेकंड का, छोटे समय 26 सेकंड में भी गा सकते हैं। और रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, याद रखिएगा इस बातों को। क्लियर है। अब आगे देखते हैं 1916। 1911 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 1916, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 1916। ध्यान से देखिएगा, 1916 लखनऊ अधिवेशन, है ना। 1916 में अधिवेशन कहां पर होता है, लखनऊ में। अध्यक्षता कौन करता है, अंबिका चरण मजूमदार। लिखते हैं 1916। 1911 के बाद कहां पर आते हैं, 1916 में। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। कहां पर होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अंबिका चरण मजूमदार, है ना। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि एसी मजूमदार कौन, एसी मजूमदार, है ना जी, एसी मजूमदार, याद रखिएगा। अच्छा, यहां से एक प्रश्न, सन 1916 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का समझौता, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, पहली बार 1916 में, कब, पहली बार 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, इसी में गांधी जी आते हैं। इसी में कौन आता है, गांधी जी आते हैं। याद रखिएगा, कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन था, इसी में कौन आते हैं, गांधी जी आते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए, 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसमें हुआ क्या, समझिएगा। जो 1907 में कांग्रेस अपने दो गुट में बट गया था, दो गुट, नरम दल और गरम दल में बट गया था। यह लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस जो था ना, कांग्रेस के नरम दल, नरम और क्या, गरम, यह दोनों जो दल थे, नरम और गरम दोनों दल थे, आपस में फिर एक हो गए। आपस में विलय हो गया। आपस में क्या हो गया, विलय हो गया, है ना, पैचअप हो गया। यानी कि आपस में क्या हो गए, एक हो गए। इस चीज को याद रखिएगा। यह दोनों आपस में फिर क्या हो गए, एक हो गए। जल्दी बताइए, दोनों आपस में क्या हो गए, एक हो गए। जो समझिए, जो कांग्रेस 1907 में बट गया था, 1907 सूरत अधिवेशन में बट गया था, वह 1916 में नरम दल और गरम दल दोनों में पैचअप हो गया, दोनों एक हो गए। जो यहाँ पर ब्रेकअप हुआ था, यहाँ पर दोनों एक हो गए। दोनों लोग मिलकर यह देश को लगा कि देखो, नरम दल नरम से काम नहीं चल पाएगा, गरम गरम से काम नहीं चल पाएगा, दोनों को कंपाइल करके देश के लिए लड़ा जाए। नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए 1916 लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में एक एडिशनल फैक्ट यहां से भी याद रखिएगा, 1916 में गांधी जी भाग लेते हैं। यहां से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो होता है लखनऊ अधिवेशन और एक होता है लखनऊ समझौता। दोनों मैं आपको बताता हूं, दोनों में अंतर निकाल लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। देखिए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता, अभी आपने पढ़ा, लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसी 1916 में, दिसंबर माह 1916 में, इसी 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता होता है। दोनों चीजें समझिएगा, लखनऊ समझौता होता है। देखिए, दोनों के अध्यक्ष भी लगभग सेम होते हैं। इनके अध्यक्ष, अधिवेशन लिखे ना, तो इसके भी अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसके भी जो अध्यक्ष थे वह भी कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। याद रखिएगा, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। क्लियर है, बोलिए, बिल्कुल क्लियर है। अब समझना जरा, जब बोले ना 1916 लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, तो याद रखिएगा, इसमें जो नरम दल था और गरम दल था, दोनों में जो ब्रेकअप हुआ था, आपस में पैचअप हो गया, दोनों एक हो गए। दोनों क्या हो गए, एक हो गए, आपस में मिल गए। एक हो गए, आपस में क्या हो गए, मिल गए, आपस में
मिल गए। बोलिए हाँ कि ना, तो आपस में मिल गए। लेकिन यहीं पर मैं बात करूं 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, देखिए समझौता बोले, समझौता ना, समझौता किससे हुआ था? मुस्लिम लीग से हुआ था। और अधिवेशन में क्या हुआ? नरम और गरम दोनों एक हो गए। तो लखनऊ समझौता बोले तो बोलेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। कांग्रेस और किसमें? मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या होगा? समझौता होगा। और यह दोनों आपस में विलय हो गए, यह दोनों आपस में मिल गए, यह दोनों क्या हो गए? आपस में मिल गए, है ना, आपस में मिल गए। तो दो चीजें समझिएगा, अगर अधिवेशन बोले तो जैसे पूछे अधिवेशन बोले, देखो कभी कभी ना थोड़ा सा अंतर होता, दोनों के अध्यक्ष भी सेम है, थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? पूछता अधिवेशन हम लगा देते हैं समझौता, और जब पूछता समझौता हम लगा देते हैं अधिवेशन। बारीकी से पढ़िए। अरे समझौता किसमें कराएंगे? मुस्लिम में कराएंगे, है ना, हिंदू मुस्लिम में समझौता होता है। तो बाबू लखनऊ समझौता जब भी आए तो मुस्लिम याद रखिएगा, और अधिवेशन लखनऊ का जब भी आए तो नरम दल और गरम दल का पैचअप। इसमें क्या हो? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। अब इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब एक हैं और सब लोग एक साथ मिलकर देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो 1916 की दोनों बातें आपको शायद क्लियर हो गई होगी, दोनों बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? चलिए 1916 क्लियर। अब आ जाइए 1917 में। कब आ जाइए? 1917 में, ठीक है, 1917 में, है ना, ध्यान से समझिए 1917, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कुछ प्रश्न आप हमें बताइए जरा, इसके पहले कुछ प्रश्न बताइए कि सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा कहां पर अधिवेशन हुआ? कोलकाता में। सबसे लंबे समय तक कौन था? सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा कार्यकाल किसने निभाया? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का एक साल में एक अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, कांग्रेस का एक साल में क्या होता है? एक अधिवेशन होता है। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है? इस चीज को एक अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1916 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1916 आपको याद हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1917। 1917 में अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन। कहां पर होता है? मतलब कोलकाता अधिवेशन। कहां पर होता है? कोलकाता में क्या होता है? अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। महिला है कौन? एनी बेसेंट। इसकी अध्यक्षता कौन करती है? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है। कौन करती है? एनी बेसेंट। कान खोलकर बताइए कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। अच्छा, 1917 से पहले क्या किसी महिला के बारे में आपने पढ़ा है? नहीं। यानी कि कांग्रेस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस की, किसकी? कांग्रेस अधिवेशन की या कांग्रेस कहिए, कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? पहली महिला अध्यक्ष कौन है जी? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार एनी बेसेंट आती हैं और देश को संबोधित करती हैं, कि है ना, देश को संबोधित करते। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, ये आयरलैंड की थी। कहां की थी? आयरलैंड की। एनी बेसेंट कहां की थी? आयरलैंड की। इस भी चीज को आप याद रखेंगे। तो 1917 में बस इतना याद रखना है, 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं। कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और यहीं पर मैं लिखूं तो 1917 में कांग्रेस ने पहली बार 1917 में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय झंडे को अपनाया था। भारतीय झंडा क्या है? तिरंगा। इस तिरंगा को क्या किया? अपनाया। तिरंगा को क्या किया? अपनाया। किसकी अध्यक्षता में? तो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। तो ध्यान से देख लीजिए, 1917 एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय झंडे तिरंगे को अपनाया। तो प्रश्न पूछे, भारतीय झंडे तिरंगे को कब अपनाया? कांग्रेस ने कब अपनाया? कांग्रेस पूछे कब अपनाया तो बोलेंगे 1917 कोलकाता अधिवेशन में। 1917 कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन पूरे भारत ने कब अपनाया तो 22 जुलाई 1947 को। देखिए, कांग्रेस ने कब अपनाया तो 1917 कोलकाता अधिवेशन में, लेकिन पूरे भारत ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अपनाया, है ना, भारतीय तिरंगे को अपनाया। इस चीज को याद रखेगा। 1918 की बात करते हैं, 1918 की बात करते हैं। मिटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसका। तो चलिए
है ना, थोड़ा सा समय को कम करने के लिए हमने टोटल मैटर को एक ही बार लिख दिया। देखिए, है ना, 1917 तक आपने पढ़ा, 1917 तक कोई दिक्कत नहीं। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट, लेकिन आयरलैंड की थी, भारत की नहीं थी। ध्यान से समझिएगा, भारत की नहीं थी, कहां की थी? आयरलैंड की। अब बात करते हैं 1918 में। 1918 में याद रखिएगा, 1918 में अधिवेशन होता है बंबई में। 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? बंबई में। और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की। किसने की? इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की। इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पर क्या हुआ? देखिए, यहां पर कांग्रेस में दोबारा विभाजन हो गया। यहां पर कांग्रेस में दोबारा विभाजन हो गया। यहां पर कांग्रेस में क्या हो गया? दोबारा विभाजन हो गया। जो भी नरम दल था और जो भी गरम दल था और जो मुस्लिम लीग था, यह सब आपस में फिर टूट गए। सब आपस में फिर टूट गए 1918 में। तो देखिए, कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब देखने को मिला? 1907 सूरत अधिवेशन में, गुजरात में। फिर बोला 1918 में ना, हसन इमाम की अध्यक्षता में बंबई में कांग्रेस में फिर विभाजन हो गया। नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब आपस में सब के सब क्या हो गए? फिर टूट गए। याद रखिएगा, 1918 इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। 1918 में हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस का विभाजन दोबारा, कांग्रेस का दोबारा विभाजन हो गया। और नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब आपस में अलग हो गए। सब अपने धुन में मगन हो गए, अपना अपना काम करने में। सब के सब क्या हो गए? अलग हो गए। 1920 में याद रखिएगा, 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया, है ना। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने किया। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, ध्यान से समझिए। 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता किसने किया? वीर राघवाचार्य ने किया। और यहां पर याद रखिएगा, कांग्रेस ने अपना एक छोटा सा कांग्रेस ने खुद का संविधान पारित किया। यहां पर कांग्रेस ने अपना खुद का संविधान पारित किया, पूरे देश का नहीं, केवल कांग्रेस का। यहां पर कांग्रेस ने अपना खुद का संविधान पारित किया। पेपर में नहीं आता है ना, इतना आता नहीं आता है। 1920 में नागपुर में क्या वीर राघवाचार्य ने अध्यक्षता किया। कांग्रेस ने यहाँ पर अपना संविधान लागू किया, अपना संविधान पारित किया 1920 में। 1923 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1923 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिल्ली में होता है, याद रखिएगा। 1923 ऐसे याद करिए, 1923 का कहां पर होता है? दिल्ली में होता है। और 1923 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, याद रखिएगा। 1923 में जो दिल्ली में अधिवेशन, सुनिए जरा ध्यान से, 1923 में जो कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। और याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम जो आजाद थे, यह सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। सबसे युवा कोई अध्यक्ष था, सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन सबसे वृद्ध पूछे तो दादा भाई नौरोजी, सबसे वृद्ध पूछे दादा भाई नौरोजी। 1924 में, 1923 याद रखिएगा, छोड़िए सब चीज। 1923 सोचिए, 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कहां पर? दिल्ली में अधिवेशन हुआ। और बाबू क्या है? सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा। आगे देखिए, 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की किसने की? महात्मा गांधी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी ने। किसने अध्यक्षता की? महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी ने। ध्यान से समझिए, 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन होता है। और इस कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए, बीच बीच में रुकावट आ जा रहा हूँ, थोड़ा सा जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, समझिए। यहाँ पर बात करते हैं 1924 में बेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर पॉइंट को यहाँ पर रिकवर करिए, ध्यान से सुनिए। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कहां पर? बेलगाम अधिवेशन होता है। और इस बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है, सभी अधिवेशन को हटा दीजिए, केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की है, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। याद रखिएगा, 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। कई बार प्रश्न पूछता है महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते देखिए, 1924 का कानपुर अधिवेशन, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1924 का कानपुर जो अधिवेशन है, इस कानपुर अधिवेशन में याद रखिएगा, जो अध्यक्षता जिसने किया, अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने। किसने? सरोजिनी नायडू ने।
ध्यान से समझिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया? सरोजनी नायडू ने, है ना। याद रखिएगा 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया। यह पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की क्या की? अध्यक्षता की। अच्छा, दो प्रकार से प्रश्न बनेगा। 1925 कानपुर अधिवेशन में, ध्यान से समझिएगा, 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की है। 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की है। यह भारत की पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारत की पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इनके पहले अगर आप देखेंगे ना, इनसे पहले तो एनी बेसेंट 1917 में ही बनी थी, 1917 में ही बनी थी, भारत की 1917 में ही बनी थी, लेकिन भारत की नहीं थी। अगर ऐसे प्रश्न पूछे भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की तो होंगी सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। लेकिन ऐसे पूछे कि प्रथम महिला बताइए, भारत के किसी भी देश की प्रथम महिला बताइए, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? एनी बेसेंट। क्या बताएंगे? एनी बेसेंट। या दूसरे नंबर की महिला है, दूसरे नंबर की महिला है, परंतु प्रथम भारतीय है। प्रथम क्या है? भारतीय, क्योंकि एनी बेसेंट कहां की थी? आयरलैंड की थी। कहां की थी? आयरलैंड की। तो 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है, और प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस की क्या की है? अध्यक्षता की है। आपको भी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 1925 हो गया, आगे है 1929, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1929, समझिएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन लिखेंगे हेडिंग, 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, समझिएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन है ना। कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की। फिर ध्यान से सुनिए, ध्यान से अच्छी तरीके से सुनिएगा, ध्यान से अच्छी तरीके से कान खोलकर सुनिएगा, है ना, कान खोलकर देखिएगा। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, 1929 का जो पाकिस्तान के क्षेत्र लाहौर में जो अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें पूरा का पूरा राज्य चाहिए। इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें पूरा का पूरा राज्य चाहिए, पूरा का पूरा राज्य चाहिए, यानी कि संपूर्ण स्वराज की मांग की। क्या की? पूर्ण स्वराज की मांग की। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग की। घोषणा कर दिया लाहौर अधिवेशन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिया कि हमें अब अधिया उधिया राज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। पूर्ण स्वराज की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज की क्या की? घोषणा की। क्लियर है? पूर्ण स्वराज की क्या की? घोषणा की। याद रखिएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। और याद रखिएगा इसी कहा पूर्ण स्वराज की घोषणा की। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे भारतीय तिरंगा फहरा दिया। रावी नदी के किनारे भारतीय तिरंगा फहरा दिया। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को। 1929 में तो लाहौर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसने कहा कि अगले साल तक हम एकदम देश को आजाद करा देंगे। इन्होंने कहा अगले साल तक हम अपने देश को आजाद करा देंगे, पूर्ण स्वराज दिला देंगे, पूरा का पूरा राज, पूर्ण मतलब पूरा स्वराज दिला देंगे, पूर्ण स्वराज दिला देंगे। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय तिरंगा रावी नदी के किनारे फहरा दिया। भारतीय तिरंगा रावी नदी के किनारे फहरा दिया। याद रखिएगा, तो प्रश्न पूछा तो भारतीय तिरंगा रावी नदी के किनारे फहरा दिया। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो रात के 12 बजे हमारा देश आजादी का लड़ाई लड़ने के लिए जाग उठेगा। और याद रखिएगा इसी दिन को 26 जनवरी 1930 को इन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दीजिए। स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दीजिए। स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? क्या मनाना शुरू कर दीजिए? स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दीजिए। तो 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो आइए समझते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। इन्होंने कहा अंग्रेजों से कि अंग्रेज देखो हमें अधिया उधिया राज नहीं चाहिए, पूरा राज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज का राज चाहिए। और पूरे भारत वालों को बता दिया कि हम लोग अगले साल तक पूर्ण स्वराज का मांग कर लेंगे, पूरा राज्य
हमारा होगा, पूरा स्वराज हमारा होगा, पूरा राज हमारा होगा। लेकिन 26 जनवरी 1930 आया, तब तक पता चला आजादी नहीं मिला। कहा कोई बात नहीं, आजादी भले ही नहीं मिला लेकिन हम तिरंगा फहरा लेते हैं। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, है ना, रावी नदी, झेलम चिनाम रावी व्यास सतलज, वहां पर रावी नदी के किनारे तिरंगा फहरा दिया और कहा इसी दिन को हम लोग स्वाधीनता दिवस डिक्लेयर करते हैं, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। फिर अगले साल कहा चलो इस बार नहीं आजादी मिला, 1931 में आजादी मिल जाएगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, 1932 में आजादी मिल जाएगा, लेकिन 26 जनवरी को आप लोग क्या मनाते रहिए, स्वाधीनता दिवस मनाते रहिए, स्वाधीनता दिवस मनाते रहिए। याद रखिएगा 1929 का यही अधिवेशन है, बस याद रखना, छोटी सी बातें नोट करिए। चलिए जी, 1929 के बाद सीधे आते हैं 1930 पे, है ना। 1929 के बाद सीधे आते हैं 1930 में। प्रश्न पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो क्या बताएंगे, 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता दिवस इसी के रिस्पेक्ट में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं 1931 में, याद रखिएगा 1931 में कराची अधिवेशन होता है, यह भी सर पाकिस्तान के क्षेत्र में वर्तमान में है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं पर कराची अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार की मांग कर दी, पहली बार मूल अधिकार की क्या कर दी, मांग कर दी। तो कई बार प्रश्न पूछे, ध्यान से समझिएगा, मूल अधिकार की मांग सबसे पहले किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग कर दी। उसके बाद बस बात खत्म 1931। उसके बाद आता है 1937 फैजपुर अधिवेशन। याद रखिएगा 1937 फैजपुर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फैजपुर है ना, फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और फैजपुर में 1937 का अधिवेशन होता है। एक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो एक गांव में हुआ, उसका नाम कौन सा अधिवेशन है, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, कहां पर, फैजपुर में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, क्या बताएंगे, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। कहां पर, एक गांव है। इसकी अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, तो उस गांव का नाम क्या है, फैजपुर। उस गांव का नाम क्या है, फैजपुर। क्लियर है, नोट करिए, है ना, नोट करिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाता है, ध्यान से समझिए। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं तो 1938 में याद रखिएगा कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की, वह अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह हरिपुरा पड़ता कहां पर है, तो याद रखिएगा हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। और याद रखिएगा इन्होंने 15 वर्षीय योजना चलाई। इन्होंने क्या की, 15 वर्षीय आजादी की योजना चलाई। 15 वर्षीय आजादी की क्या चलाई, योजना चलाई, है ना। अब देखिए जरा, सुभाष चंद्र बोस ये गर्म दल के व्यक्ति थे। क्या थे, गर्म दल के व्यक्ति थे। यह चाहते थे कि जो पूरा का पूरा कांग्रेस है, पूरा जो कांग्रेस है ना, वह भी गर्म दल में बदल जाए। जबकि हर एक चीज का इलाज गर्म दल नहीं होता है, क्योंकि गर्म दल और नरम दल दोनों को सामंजस्य बनाकर चलना पड़ा, तब देश को आजादी मिली। केवल गरमाते गरमाते आजादी लेना होता तो अंग्रेज सब काट कर फेंक दिए होते। यानी कि याद रखिएगा, गर्म, यह चाहते थे पूरा का पूरा गर्म दल हो जाए, नहीं, गर्म और नरम दोनों से काम चलाना पड़ा। कुछ लोग गर्म दल के थे, कुछ लोग नरम दल के थे। जितनी कुर्बानी गर्म दल वालों ने दी, उतनी कुर्बानी नरम दल वालों ने दी। अगर केवल का केवल गर्म दल हो जाते तो अंग्रेज सब अपने पर आ जाते, तो सबको काट कर फेंक देते उस समय, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी उसके पास थी और हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास क्या था, खुरपी था, डंडा था, ये सब था हम लोगों के पास, है ना। तो याद रखिएगा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। 15 वर्षीय योजना चलाई, 15 वर्षीय योजना चलाई। जैसे यह 15 वर्षीय योजना चलाई ना, गांधी जी के दिमाग में तुरंत ठनक गया कि बाबू रे, कि जो सुभाष चंद्र बोस है 1938 में यह आ गया है, अध्यक्षता कर रहा, चलो कोई बात नहीं। इसने 15 वर्षीय योजना चलाया और 15
वर्षीय जब योजना चलाया तो एक बात बताइए कि 15 वर्षीय जब योजना चलाएगा तो ये अपने में प्लान बना रहा है कि 15 साल तक लगातार हम काम करेंगे। और कांग्रेस का एक साल में एक ही अधिवेशन होता है और एक ही कोई अध्यक्ष बनता है, यानी कि ये सोच रहा है कि 15 साल तक लगातार अध्यक्ष बनने के लिए। तब तक 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हो गया और उसके बाद 1939 का मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पेज है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कब हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। और इन्होंने कह दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी हम ही करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया कि 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे? इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता हम ही करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हम ही करेंगे। ध्यान से देखिए, त्रिपुरी जो है ना, त्रिपुरा नहीं है, पहला पॉइंट त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। कौन सा जगह है? त्रिपुरी। और त्रिपुरी जगह मध्य प्रदेश में पड़ता है। त्रिपुरी जगह कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा, यह त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी एक जगह है, यहां पर अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया और 15 वर्षीय योजना चलाया आजादी के लिए। कोई बात नहीं। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया कि हम ही अध्यक्ष रहेंगे, अगर आजादी चाहिए तो हम ही को अध्यक्ष बनाइए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया कि हम ही अध्यक्ष बनेंगे। अब एक बात बताइए, कांग्रेस के जितने भी लोग थे वह एक साल के लिए अध्यक्ष बनते थे। इस बात को बुरा लग गया कि 1939 में 2 साल का लवंडी आ गया है और यह कह रहा है कि हम ही बनेंगे अध्यक्ष। इसके विरोध में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को उतार दिया। इसके विरोध में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को कहा कि आप उतर जाइए मैदान में। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया में दोनों में कहा कि चुनाव कराइए। दोनों में चुनाव होगा कि कौन बनेगा अध्यक्ष। और इन दोनों में जब चुनाव हुआ तो यह सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? चुनाव जीत गए। और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसको मिल गई? बोस चुनाव क्या हो गए? जीत गए। और इसकी अध्यक्षता किसको मिल गई? सुभाष चंद्र बोस को इसकी अध्यक्षता मिल गई। सुभाष चंद्र बोस की इसकी क्या मिल गई? अध्यक्षता। पट्टाभी सीतारमैया को कौन सपोर्ट कर रहा था? महात्मा गांधी जी इनको सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को। देखिए, एक साल में एक अधिवेशन होता था और एक ही अध्यक्ष चुना जाता था तो ठीक था। लेकिन नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि 1939 में हम ही अध्यक्ष रहेंगे। यह बात बुरा लग गया और इसमें महात्मा गांधी ने विरोध करना चाहा और कहा कि इनके विरोध में पट्टाभी सीतारमैया आप खड़े हो जाइए। पट्टाभी सीतारमैया इसके विरोध में खड़े हो गए और कहा कि नहीं, अध्यक्ष हम बनेंगे। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष हम बनेंगे तो उससे बढ़िया चुनाव हो जाए। दोनों के बीच चुनाव हुआ। महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया के रिस्पेक्ट में थे, लेकिन लोगों ने सपोर्ट कर दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। जो भी कांग्रेस में जितने मेंबर थे सारे के सारे ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर दिया और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और सुभाष चंद्र बोस इसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। गांधी जी क्यों नहीं जीते? तो ध्यान से समझिए, है ना, आपके मन में चल रहा होगा गांधी जी को क्यों नहीं जिताया। तो गांधी जी ये इसलिए नहीं जीते कि लोगों ने कहा कि गांधी जी आप खड़े होइए तो समझ आ रहा है, अट्टाभी पट्टाभी को हमें नहीं पता कौन है, आप खड़े हुए आपको जिता रहे हैं। अट्टाभी पट्टाभी कौन है हमें नहीं पता, है ना। इसमें जीत कौन गया? सुभाष चंद्र बोस। और जीत कर अध्यक्षता कर ली सुभाष चंद्र बोस ने। और जैसे सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता की, गांधी जी ने विरोध कर दिया कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिल गई है। गरम दल के व्यक्ति हैं और गरम दल से सब चीज काम खराब कर देंगे। इसके यह सुनते हुए गांधी जी ने इसका विरोध कौन किया? तो गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया। और गांधी जी ने जब विरोध कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, कुर्सी हो गई खाली। कुर्सी क्या हो गई? खाली, है ना। दिख रहा है? देखो एक बार, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ऊपर लिखता हूं, है ना। ध्यान से समझिए, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और जैसे अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया इनकी कुर्सी हो गई खाली। इनकी कुर्सी क्या हो गई? खाली। और जैसे कुर्सी खाली हो गई, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया से कहा गया, रमैया साहब चलिए बैठिए ना, आराम से चलिए बैठिए। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा गांधी जी को बेवकूफ समझाया का? कुछ इज्जत नाम की कोनो चीज होती है।
एक तो हारे हैं यही से, अब फिर जाके यहाँ पर बैठे। कुछ इज्जत उज्जत नाम का होता है कि नहीं होता? महाराज गांधी जी, हम नहीं बैठेंगे, हमारे बस का नहीं, आप कौन और बुला दीजिए। गांधी जी ने फोन किया सीधे बिहार में क्या राजेंद्र प्रसाद आइए, तुरंत आपको बैठाते हैं। तो पट्टाभी सीतारामैया नहीं बैठे और इसकी नई अध्यक्षता कौन बन गए? अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी, वही राजेंद्र प्रसाद है ना। कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग देने के बाद, तो मतलब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हुआ और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, अध्यक्षता किया। परंतु गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पट्टाभी सीतारामैया नहीं आते हैं। आते कौन है? अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। याद रखिएगा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, और यही इस टोटल मैटर को हम बोलते हैं त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट है ना। तो त्रिपुरी संकट के नाम से किसको जानते हैं? 1939 त्रिपुरी अधिवेशन को। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन को, इसमें दो अध्यक्ष जो पहले सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया, इस्तीफा दे दिया, पट्टाभी सीतारामैया नहीं आए। आए कौन? राजेंद्र प्रसाद। पट्टाभी सीतारामैया कह रहे हैं महाराज हमारे को इज्जत उज्जत है साला कि अभी तो हारे हैं, जाकर फिर बैठ जाएंगे, आदमी हमारे ऊपर थूकने लगे, कुछ तो इज्जत है। तो गांधी ने कहा चलो तब इज्जत देखो, हम बुला रहे हैं राजेंद्र प्रसाद को। इसकी अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। यहां से एक प्रश्न और आता है, उसको लिख लेंगे। पूछा जाता है भारतीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? प्रश्न आता है भारतीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारामैया ने। मैं बोल दे रहा हूं, बस ऐसे लिख लीजिए। भारतीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारामैया ने। भारतीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारामैया ने। किसने लिखा? पट्टाभी सीतारामैया ने। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, किसने लिखा? पट्टाभी सीतारामैया ने। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। नहीं है ना। उसके बाद 1940 से 1946 तक है ना, 1940 से लगा लीजिए 1946 तक किसी में अधिवेशन हुआ, किसी में अधिवेशन नहीं हुआ, किसी में अधिवेशन हुआ, कभी नहीं हुआ। इसका यह कहां पर हुआ अधिवेशन? रामगढ़। कहां पर हुआ? रामगढ़। कहां पर? रामगढ़ ताल नहीं, केवल रामगढ़ है। रामगढ़ ये पड़ता है झारखंड में। कहां पर पड़ता है? झारखंड में। कई बार उत्तर प्रदेश वाले सीधे लगा देते हैं गोरखपुर में। कहां पड़ता है? झारखंड में। रामगढ़ कहां पड़ता है? रामगढ़। याद रखिएगा, यहां से 1940 से 1946 तक जो अधिवेशन चलता चला आ रहा था, मतलब इसमें एक कभी किसी साल हो रहा था, किसी साल नहीं हो रहा था, किसी साल हो रहा था, किसी साल नहीं हो रहा था। तो इसके जो अध्यक्ष बने वो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। वही अबुल कलाम आजाद बने। सबसे हुआ अबुल कलाम आजाद बने। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने। रियल में याद रखिएगा 41, 42, 43, 44, 45 में, 41, 42, 43, 44, 45 में, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945। इसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। यानी कि 1940 में शुरू हुआ और 1946 इस बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो 1940 में भी यही व्यक्ति थे और 1946 में भी यही व्यक्ति थे। बड़े थोड़े लास्ट का टॉपिक है, बहुत थोड़े समय के लिए 1940 से 1946 तक, बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि इस बीच में हुआ नहीं। 1940 में भी यहीं पर हुआ और 1946 में भी थोड़े समय पर यहीं पर हुआ और अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। क्लियर है? अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं भी देख लूं इसमें कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत है ना। इसमें कोई भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष नहीं बना। अगर यहां से प्रश्न पूछ देता है कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ, एक चीजें याद रखिएगा। अब चीजें खत्म है, सब चीजें खत्म होती है, यहीं से याद रखिएगा कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ। तो 1947 में कांग्रेस का विशेष, ये कांग्रेस से हटकर चीजें बता रहा हूं, अब हटकर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ। तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ यह हुआ 1947 में। कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। कहां पर? दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने। अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। राजेंद्र प्रसाद ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की। क्लियर है? अगर पूछ दे कि 1946 में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, फिर बदले तो नया अध्यक्ष, इसका अध्यक्षता हुआ था, मतलब अधिवेशन हुआ मेरठ में और इसके नए अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। कौन बने थे? कृपलानी। अब ऐसे याद कर लो ना यार, 1940 से
1946 तक। तो 1940 में जब बने, कहां पर हुआ? रामगढ़ में। वो कहां पर? रामगढ़ में। और 1946 का भी कुछ समय रामगढ़ में था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। लेकिन 1946 में जैसे खत्म होता है तो 1946 में अगला अधिवेशन होता है मेरठ में, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? कृपलानी, जेबी कृपलानी। कई बार प्रश्न अगर पूछ देता है कभी कभी पेपर में कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन मेरठ में हुआ और उसकी अध्यक्षता कौन सी थी, तो 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ और अध्यक्षता किसने की? कृपलानी ने। यहाँ पर कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है 1947 में, दिल्ली में होता है। अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नोट करके चलिए, नोट करके बताइए। क्वेश्चन खत्म है पूरा का पूरा चैप्टर। अब हम थोड़ा सा चीजें बता रहे हैं आपको। एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, यहां पर सुनकर बताइए। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। 1939 में त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 1939 में पट्टावी सीतारमैया से सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और यह अपना अध्यक्षता का पद संभाल लिए। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इनको अध्यक्ष के पद से त्याग देना पड़ा। नए अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, नए अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से त्याग दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा, अध्यक्ष के पद से त्याग दे दिया और 1939 में ही 1939 अध्यक्ष के पद से त्याग दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉग की, अरे एक फेसबुक का ब्लॉग होता है, वो फर्जी ब्लॉग नहीं, यहाँ पर फॉरवर्ड 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना की। 1939 में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बस यही छोटा सा बातें था, छोटा सा टॉपिक था। आज का क्लास यहीं तक। पूरा का पूरा अधिवेशन याद हो गया, अच्छे से तैयार करके। थैंक यू।